गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश बाय फिलोसफर सर। आज का मेरा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस मीन्स क्या होता है? भविष्य पूर्ण काल। आइडेंटिफिकेशन क्या है? जिस हिंदी वाक्य में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्दावली से फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब विल हैव एंड शैल हैव। रूल क्या है? आई वी के साथ शैल हैव लगाकर तथा ही सी इट नेम यू दे सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर सभी के साथ विल हैव लगाकर वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या रूल है। आज की टॉपिक क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। FUTURE फ्यूचर परफेक्ट PERFECT टेंस TENSE। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? फ्यूचर मीन्स क्या हो जाएगा? भविष्य। और परफेक्ट मीन्स क्या होता है? पूर्ण। और टेंस मीन्स क्या होता है? काल। राइट। और यहाँ पे जानते रहिएगा आप लोग कि आई भी आएगा तो हम शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहला देखिए, आप सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद विल, फिर क्या लगाएंगे? शैल, प्लस क्या लगाएंगे? हैव, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, जैसे अगर ऐसा रहे कि आप ताजमहल देख चुके होंगे, आप ताजमहल देख चुके होंगे। सबसे बड़ी चीज क्या है? आप करिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? यू। इसके बाद विल शैल दोनों में से एक लगाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी जो है कि बता दिया हूँ कि जब आई वी सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो हम शैल लगाएंगे, नहीं तो विल लगाएंगे। यहाँ क्या लगाएंगे? आप विल लग देंगे। ठीक। अब इसके बाद क्या लगाएंगे? हैव। और वर्ब क्या? देखना का सी, तब थर्ड फॉर्म कर जाएगा सीन। और ताजमहल क्या हो जाएगा? द ताजमहल। ताजमहल क्या लगाएंगे? द ताजमहल। TAJMAHAL ताजमहल। यहाँ द इसलिए लगा क्योंकि ये दुनिया में एक ही है। और क्या है? ताजमहल क्या है? प्रॉपर नाउन है। राइट। प्रॉपर क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ पे क्या आप जानते हैं क्या? यहाँ पे सीन द ताजमहल, कोई चीज जैसे मिरेकल चीज हो, अजूबा चीज हो, उसके पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो द इज अ डिफिनिट आर्टिकल, और ए एन क्या होता है? इंडिफिनिट आर्टिकल होता है। चलिए निगेटिव देखिए, आप सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे? विल रखेंगे, इसके बाद शैल रखेंगे, प्लस क्या रखेंगे? नॉट रखेंगे, इसके बाद क्या रखेंगे? हैव रखेंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट रखेंगे। राइट। अब देखिए क्या है दूसरा सेंटेंस, देखिए निगेटिव का। जैसे अगर ऐसा रहे कि वह चाय नहीं पी चुकी होगी। अब देखिए क्या है? वह चाय नहीं पी चुकी होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है? सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखना है। तो वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि ये फीमेल है। वह चाय नहीं पी चुकी होगी, तो फीमेल के लिए क्या लगाएंगे? यहाँ पे सी। और विल सेल दोनों में से क्या लगाएंगे? यहाँ पे विल। क्यों विल लगाएंगे? क्योंकि जब सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे आई और वी रहेगा तभी हम सेल लगाएंगे, नहीं तो विल लगाएंगे। इतना जानते रहिए, अपने दिमाग में नोट डाउन कर लीजिए कि आई वी आएगा तभी सेल लगाएंगे और बाकी सब के साथ विल लगाएंगे। यहाँ पे विल हो गया। अब नहीं करेजी नॉट हो गया। इसके बाद क्या लगाएंगे आप? हैव। और वर्ब का पीना का टेक, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टेकन। और चाय करेजी क्या हो जाएगा? टी। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या है? सी विल नॉट हैव टेकन टी। अगला देखिए इंट्रोगेटिव, देखिए आप क्या लगाएंगे? यहाँ पे विल रखेंगे, इसके बाद शैल रखेंगे, प्लस सब्जेक्ट रखेंगे, इसके बाद हैव रखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म रखेंगे, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। जैसे अगर ऐसा रहे कि क्या मैं कार चला चुका हूँगा? क्या मैं कार चला चुका हूँगा? सबसे पहले देखिए विल शैल दोनों में से एक रखेंगे। अब यहाँ क्या सब्जेक्ट हमारा आई है, तो आई के साथ क्या रखेंगे? सबसे पहले क्या रखेंगे? शैल। क्यों शैल? क्योंकि ये सेंटेंस जो है ये इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या रखेंगे हम? विल शैल, यानी सबसे पहले हम हेल्पिंग रखेंगे। दोनों में से कोई एक लगेगा, आइदर विल आर शैल। बट कंडीशन क्या है कि हमारा सब्जेक्ट आई है, तो आई के साथ क्या रखेंगे? शैल। और फिर सब्जेक्ट क्या है? मैं कह रहे जी आई। अब वर्ब
इसके बाद क्या बचा यहाँ पे हैव। अब वर्ब क्या है, चलाना, चलाना क्या था, ड्राइव, थर्ड फॉर्म ड्रिवेन। अब कार कह रहे जी अ कार। यहाँ पे देखिए कार कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन पहले आर्टिकल लगता है, आर्टिकल यहाँ पे देखिए ए है। चौथा देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव। देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव में सबसे पहले स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करेंगे, फ्रेम करेंगे, विल लगाएंगे या कि तो सेल रखेंगे प्लस सब्जेक्ट रखेंगे, इसके बाद नॉट रखेंगे प्लस क्या रखेंगे, हैव रखेंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रखेंगे, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन मार्क। अगर ऐसा रहे कि राधा क्या राधा गाना नहीं गा चुकी होगी, नहीं गा चुकी होगी। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, विल सेल रखेंगे क्योंकि ये सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव है। इंट्रोगेटिव निगेटिव होने के नाते क्या करेंगे, सबसे पहले विल सेल दोनों में से एक रखेंगे। अब यहाँ पे रखेंगे विल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नाम है, जब आई भी आएगा तभी सेल रखेंगे, नहीं तो हम विल रखेंगे। तो यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ पे विल, फिर इसके बाद राधा। अब यहाँ देखिए नहीं करे जी नॉट, फिर इसके बाद क्या रखेंगे हैव, और वर्ब का सिंग, तो सिंग थर्ड फॉर्म का संग, और यहाँ पे अ सॉन्ग। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या है कि विल राधा नॉट हैव संग अ सॉन्ग। पांचवा देखिए डब्ल्यू एच। देखिए आप डब्ल्यू एच लगाएंगे, इसके बाद विल रखेंगे, फिर इसके बाद सेल रखेंगे प्लस सब्जेक्ट रखेंगे, इसके बाद हैव रखेंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रखेंगे, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अगर ऐसा रहे कि हम पैसा कहाँ कमा चुके होंगे, हम पैसा कहाँ कमा चुके होंगे, हम पैसा कहाँ कमा चुके होंगे। अब देखिए क्या है कि ये सेंटेंस क्या है, डब्ल्यू एच है। तो दुनिया की कोई सेंटेंस हो जिस सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, जब, कौन सा, कौन सी, कौन से, या किसका, किसकी, किसके आ जाए, सबसे पहले हम उसी का रीज लिखते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, कहाँ का रीज क्या लिखेंगे, सबसे पहले वेयर। अब हम कह रहे जी वी, तो वी के साथ क्या रखेंगे, सेल। आपको स्ट्रक्चर देखिए देखना है, तो यहाँ डब्ल्यू एच लगा दिए, वेयर विल सेल दोनों में से एक लगाएंगे। सब्जेक्ट हम है, हम करें जी वी होता है, वी के साथ सेल, फिर सब्जेक्ट हम करें जी वी, इसके बाद क्या रखेंगे हैव। अब कमाना करें क्या होता है, अर्न, तो थर्ड फॉर्म अर्नड, और पैसा का मनी। अब देखिए लास्ट सेंटेंस देखिए, छठा देखिए, आपका रखेंगे डब्ल्यू एच लगाएंगे, इसके बाद विल रखेंगे, इसके बाद सेल रखेंगे प्लस सब्जेक्ट रखेंगे, इसके बाद नॉट रखेंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अगर ऐसा रहे कि वे अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा चुके होंगे, वो अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा चुके होंगे। तो मैंने ऑलरेडी अभी मैंने जस्ट आपको जो है कि 20 सेकंड पहले मैंने आपको बताया कि दुनिया की कोई सेंटेंस हो जिस सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, जब, कौन सा, कौन सी, कौन से, या किसका, किसकी, किसके आ जाए, सबसे पहले उसी का रीज लिखते हैं। यहाँ क्यों करें जी क्या हो जाएगा वाई, वे करें दे, तो दे के साथ विल, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे दे। अब नहीं करें जी नॉट, इसके बाद हैव, पढ़ाना का टीच, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा टाट, और अंग्रेजी का इंग्लिश, ENGLISH। अब देखिए क्या है, वे अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा चुके होंगे, तो वाई विल दे नॉट हैव टॉट इंग्लिश, एक कंप्लीट सेंटेंस है। सबसे बड़ी चीज आपको क्या करना है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखना है, वीडियो को कंप्लीट देखिए, और जब भी वीडियो देखिए तो कॉपी कलम के साथ बैठिए, और जो जो ऐसा लगे कि ये जो कि की पॉइंट है, ये नोट डाउन करने लायक है, तो आप इसे नोट डाउन करिए। राइट, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है आपको फ्रेम करना आना चाहिए, आपको क्रिएट करना आना चाहिए कि पॉजिटिव स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट किया जाता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, इसके बाद नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव निगेटिव का, WH और WH निगेटिव का, ये सब स्ट्रक्चर करना फ्रेम सीखिए। इसके बाद क्या करना है, अपने मन से आप सेंटेंस बनाइए, इसके बाद ट्रांसलेट करिए, और जो ना आए आप कमेंट के माध्यम से हमें आप बता सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है और उस पर प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करने के बाद आप सेंटेंस क्रिएट करिए, इसके बाद ट्रांसलेट करिए। सबसे पहले आपका कार्य इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो
मुझे उम्मीद है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अब मैं लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।